एयर इंडिया स्कैम के तार अब पनामा पेपर लीक से भी जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने सीबीआई और ईडी से मांग की है कि इसकी जांच की जाए। सोमैया ने जांच एजेंसी को लिखी अपनी चिट्ठी में गोंदिया कैपिटल इंक कंपनी का जिक्र किया है। सोमैया का दावा है कि इस कंपनी का नाम पनामा पेपर लीक्स में सामने आया है। सोमैया को शंका है कि इस कंपनी का इस्तेमाल काले धन को सफेद करने के तौर पर किया गया है। सोमैया ने कहा है कि एयर इंडिया घूसकांड में कनाडा की जेल में बंद नाजिर कारीगर की जांच की जो मांग उन्होंने की थी, उससे जोड़कर इस मामले से देखा जाए। जी न्यूज ने कनाडा की एक अदालत के फैसले के जरिए यूपीए 1 सरकार के दौरान एयर इंडिया स्कैम का खुलासा किया है कि एयर इंडिया में ठेका हासिल करने के लिए कनाडा की कंपनी साइप्रोमेट्रिक्स ने एनआरआई नाजिर कारीगर के जरिए एयर इंडिया के अफसरों को रिश्वत दी। फैसले में प्रफुल्ल पटेल को $40 लाख रिश्वत देने के प्रस्ताव का जिक्र है। हालांकि प्रफुल्ल पटेल ने अपने खिलाफ आरोपों को बेबुनियाद बताया है। जी न्यूज के खुलासे के बाद सरकार ने नागरिक उड्डयन सचिव की अध्यक्षता में एक हाई लेवल जांच कमेटी बनाई। ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले में कांग्रेस कल संसद में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएगी। कांग्रेस का आरोप है कि पर्रिकर और स्वामी ने ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले में चर्चा के दौरान सदन को गुमराह किया है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि वो कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश करते रहेंगे। वो झूठ बोलते हैं तो मैंने उनको पकड़ लिया। जैसे गुलाम नबी आज़ाद ने झूठ बोला था कि ब्लैक लिस्टिंग हमने अगस्ता का हमारे राज्य में हुई थी और आपने उसको वापस ले लिया। हमने डॉक्यूमेंट्स दे करके सिद्ध कर दी। अब इनको डॉक्यूमेंट्स देनी चाहिए। जी न्यूज पर रेल यात्री श्रीकांत सिंह की ट्रेन में मौत का मामला दिखाए जाने के बाद रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने केस की जांच के आदेश दिए हैं। रेल मंत्री से मिले आदेश के बाद ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर के जीएम ने 3 सदस्यों की जांच कमेटी बना दी है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर को आदेश दिए हैं कि इसकी इंक्वायरी की जाए और साथ में ये भी कहा है। कितने सदस्यीय कमेटी बनाई गई इनको? जीएम ईसीआर ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। सीनियर लेवल के ऑफिसर्स हैं। श्रीकांत सिंह की मौत बलिया से कोलकाता के सफर में 27 अप्रैल को हुई थी। मौत के 15 दिन बाद भी उनके परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी गई। 3 मई से 12 मई तक श्रीकांत सिंह के बेटे रवि को भरोसा दिलाने के बाद अब डीआरएम आसनसोल ने कहा है कि ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल सरकार की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पीएम मोदी पर उन्हीं के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में निशाना साधा। एक रैली को संबोधित करते हुए नीतीश ने केंद्र को जुमले वाली सरकार बताया। साथ ही भारत को संघ मुक्त बनाने की मांग की। चुनाव में ये जो बोलते हैं, बाद में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको जुमला घोषित कर देते हैं। आजादी की लड़ाई के हमारे नायकों ने आजादी मिलने के बाद जब राष्ट्र ध्वज के रूप में तिरंगा को अपनाया तो ये भाजपा और इनके पुरखे कहां थे? ये कहीं नहीं थे। आज उपदेश दे रहे। बीजेपी ने नीतीश को जवाब देते हुए कहा कि भारत को कोई संघ मुक्त नहीं बना सकता। वो मुक्त क्या करेंगे? संघ युक्त भारत हो रहा है। नीतीश कुमार की इस रैली को 2017 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अहम माना जा रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू पहले ही गठबंधन बनाने का ऐलान कर चुकी है। हालांकि जेडीयू गठबंधन सहयोगियों के नाम का ऐलान आने वाले कुछ महीनों में करेगी। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने अगस्ता हेलीकॉप्टर खरीद में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह पर 10.5 करोड़ रुपए घूस लेने का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ के बिजनेसमैन हैं जिनके अंडर रमन सिंह का बेटा अभिषेक सिंह काम करता था। उनका एम्प्लॉय था। चीफ मिनिस्टर के बेटे का अकाउंट प्राइमा फेसी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में निकलता है। प्रशांत भूषण ने दावा किया है कि एक अगस्ता हेलीकॉप्टर को छत्तीसगढ़ सरकार ने करीब 33.5 करोड़ रुपए में खरीदा, जबकि इसके लिए करीब 10.5 करोड़ रुपए की दलाली वसूली गई। आदित्य सचदेव की मां ने जी न्यूज से कहा है कि वो बेटे की हत्या के मामले में जांच से संतुष्ट नहीं है। क्या चाहती हैं? सारे काम तो इन लोग कितने स्लो चल रहे हैं। जो भी और जल्दी से जल्द इंसाफ मिले। बिहार के गया में जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे रॉकी ने आदित्य की हत्या कर दी थी, लेकिन अभी तक रॉकी यादव ने गोली चलाने का आरोप नहीं कबूला है। बीजेपी ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। रॉकी की मां मनोरमा देवी अब भी फरार है। मनोरमा देवी पर बिहार सरकार ने शराब निषेध कानून का उल्लंघन करने के आरोप में अरेस्ट वारंट जारी किया है।
बैंकों का 9,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज लेकर देश से बाहर जा चुके उद्योगपति विजय माल्या के ब्रिटेन से प्रत्यर्पण की कोशिशें तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने माल्या के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर उसे इंटरपोल के पास भेज दिया है। अब इंटरपोल इसे ब्रिटेन में जारी करेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने भी इंटरपोल से माल्या के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस की मांग की थी। The UK government acknowledges the seriousness of the allegations against Mr. Mallya and is keen to assist Government of India. So we now await the advice of the Enforcement Directorate on the next steps. इससे पहले ब्रिटेन ने माल्या को भारत भेजने से इनकार कर दिया था। ब्रिटेन ने कहा था सिर्फ पासपोर्ट रद्द होने से वो माल्या को भारत नहीं भेज सकता। विजय माल्या 2 मार्च को देश छोड़कर ब्रिटेन चले गए थे। मुंबई के स्पेशल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर रखा है। कोयला घोटाले के अमरकोंडा मुर्गा दंगल केस में आरोपी सुरेश सिंघल की सरकारी गवाह बनने की अर्जी पर कल सुनवाई होगी। सुरेश सिंघल ने सरकारी गवाह बनने की पेशकश के बाद कोयला घोटाले के आरोपी नवीन जिंदल के करीबी रहे सुशील मारू पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। सुरेश सिंघल पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और कोयला घोटाले के आरोपी नवीन जिंदल की कंपनी JSPL के लिए काम करते रहे हैं। कोर्ट ने बुधवार को सुरेश सिंघल के बयान की कॉपी CBI को दी थी। अब कल CBI स्पेशल कोर्ट को बताएगी कि सुरेश सिंघल ने इस मामले में दूसरे आरोपियों के खिलाफ जो बयान दर्ज कराया है वो सजा दिलाने में कितना अहम है। इस मामले में कांग्रेस नेता नवीन जिंदल पर आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का आरोप है। अमरकोंडा मुर्गा दंगल केस में नवीन जिंदल के अलावा 9 और लोगों और 5 कंपनियों पर दिल्ली के स्पेशल CBI कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रघुराम राजन पर फिर निशाना साधा है। स्वामी के मुताबिक रघुराम राजन की वजह से भारत में उद्योग जगत बर्बाद हो रहे हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है, इसलिए उन्हें वापस शिकागो भेज देना चाहिए। उन्होंने जो देश में इंटरेस्ट रेट बढ़ाया इस बहाना से कि मुद्रास्फीति को या इन्फ्लेशन को हम इससे रोकेंगे, इससे देश के साथ बड़ा नुकसान हुआ है। सारा इंडस्ट्री कोलैप्स हुई है और इस कारण से बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। उसको जितना जल्दी छुट्टी करके वापस शिकागो भेज सकते हो तो भेजना चाहिए। इससे पहले 2014 में भी सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी से रघुराम राजन को RBI के गवर्नर पद से हटाने की अपील की थी। रघुराम राजन यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में प्रोफेसर पद पर रह चुके हैं। RBI गवर्नर के रूप में उनका कार्यकाल सितंबर में खत्म हो रहा है। कश्मीर घाटी में आतंकियों की ट्रेनिंग के एक और प्रोपेगेंडा वीडियो से सुरक्षा बलों में हड़कंप मच गया है। वीडियो में हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी नसीर पंडित 2 से 3 आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है और इसमें सभी आतंकी सेना की वर्दी में नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो दक्षिण कश्मीर के जंगलों में मौजूद टेरर कैंप का है। हालांकि नसीर पंडित इसी साल अप्रैल में एक मुठभेड़ के दौरान मारा जा चुका है। इसका मतलब ये कि ये वीडियो अप्रैल या उससे पहले का है। हिजबुल आतंकी नसीर पंडित जम्मू कश्मीर पुलिस का पूर्व सिपाही था जो 2015 में पुलिस की नौकरी छोड़कर हिजबुल आतंकी बन गया था। पिछले साल 27 मार्च को नसीर पंडित एक मंत्री के घर से 2 AK-47 राइफल लेकर फरार हो गया था, लेकिन शोपियां में एक मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने उसे मार गिराया था। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में व्यापम के तहत मेडिकल के दाखिलों के मामले में अनोखा फैसला सुनाया है। 2 जजों की बेंच में जस्टिस अभय मनोहर सप्रे ने दाखिला रद्द करने के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, लेकिन जस्टिस J चिलमेश्वर ने नकल के आरोपी छात्रों को राहत के साथ अनोखी सजा भी सुनाई है। जस्टिस चिलमेश्वर ने कहा है कि सभी 634 छात्रों को ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद 5 साल तक भारतीय सेना में काम करना पड़ेगा। इस दौरान उन्हें वेतन नहीं मिलेगा, लेकिन उन्हें कुछ भत्ते जरूर दिए जा सकते हैं। व्यापम ने नकल और धांधली के आरोप में 2008 से 2012 बैच के लिए चुने गए 634 छात्रों का दाखिला रद्द कर दिया था और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस कदम को सही ठहराया था। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि उसे रेलवे की तरफ से वाटर एक्सप्रेस के लिए कोई बिल नहीं मिला है। सूखे से जूझ रहे लातूर में वाटर एक्सप्रेस से पानी पहुंचाए जाने को महाराष्ट्र के मंत्री दिलीप कांबले ने मानवता के नजरिए से लिया गया फैसला बताया है। ये मानवता के लिए सरकार की तरफ से लिया गया निर्णय था। रेलवे से महाराष्ट्र सरकार को कोई बिल नहीं मिला है। रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु ने साफ तौर से कहा है कि पानी की सप्लाई का कोई खर्च सरकार से नहीं लिया जाएगा। वहीं रेलवे ने भी अब इस खबर को गलत बताया है कि वाटर एक्सप्रेस के लिए महाराष्ट्र सरकार को किसी तरह का बिल भेजा गया है। रेलवे ने ट्वीट करके कहा है कि पानी भेजने का खर्च महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर उठाया गया है। महाराष्ट्र सरकार की मांग पर अब तक वाटर एक्सप्रेस से 6 करोड़ 20 लाख लीटर पानी लातूर पहुंचाया जा चुका है। रेलवे का कहना है कि बिल माफी पर केंद्र और महाराष्ट्र सरकार आपस में बात कर सकते हैं।